बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर काजी अदनान PhD। वेलकम टू एक्सपर्ट स्टडी कोच। जैसा कि मैं पहले भी आपको अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि मेरी दो किस्म की वीडियोस होंगी। एक वो वीडियो जो कि हायर एजुकेशन के बारे में होगी, लाइक यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में, और जो दूसरी वीडियोस होंगी वो होंगी स्कूल एजुकेशन के बारे में। स्कूल एजुकेशन को देखें तो वो जो है स्कूल एजुकेशन वो मोस्टली अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से स्टार्ट होती है और फिर आगे जो है ना फर्दर मूव करती है। तो जब अर्ली एजुकेशन जो है वो स्टार्ट होती है आपके 3 साल की उम्र से लेकर 5 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए, और उसके बारे में मैं वीडियो जो है वो ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ। और मुझे उम्मीद है वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो बच्चे को पहली मरतबा स्कूल दाखिल करवाना चाहते हैं और फिर उसके बाद किस स्कूल में दाखिल करवाना चाहते हैं। अब जब रिसोर्सेज की बात आ जाती है तो बहुत सारे यहाँ पर पाकिस्तान में पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि एक्सपेंसिव महंगे स्कूलों की जो फ़ीस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी उसी तरह जो है वो स्टडी करे और उसी मेथड से स्टडी करे, उसी तरीक़ाकार से स्टडी करे जो कि बहुत महंगे स्कूलों में जो है वो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। तो जब बच्चे को जब पहली मरतबा आप स्कूल लेकर जाएंगे तो उसके लिए जो अर्ली एजुकेशन स्टार्ट होगी तो उसमें बच्चे को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाती हैं, जिनमें जो सबसे कॉमन है या मोस्ट अर्जेंट और ज़रूरी होता है वो उसकी लर्निंग में उसकी लैंग्वेज होती है कि लैंग्वेज डेवलप की जाए। और दूसरा काम जो है वो उसका ये होता है कि उसके जो है वो स्किल्स इंप्रूव किए जाएँ। उसमें उसके फाइन मोटर स्किल्स होते हैं और ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं। इसके अलावा जो है वो एक सब्जेक्ट जो है वो मैथ का होता है जिसके ऊपर फोकस करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इन तीनों में से पहला जो है वो मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ जो है दैट इज़ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज के लिए जो है वो बच्चा हमारे यहाँ पर मोस्टली 2 ज़ुबानें और कभी कभार 3 ज़ुबानें भी जो है वो सीख रहा होता है। तो कह सकते हैं कि अगर बच्चा स्कूल गया है तो वहाँ पर वो इंग्लिश सीख रहा होता है, जिसमें उसको इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना और ज़ुबानी लिखना जो है वो सिखाया जा रहा होता है। और इसी तरह जो है ना वो उर्दू के साथ किया जा रहा होता है। और इसके अलावा हो सकता है वो एक और लोकल लैंग्वेज जो उसकी अपनी वालिदा की हो या उसके साथ जो है वो बोली जाती हो, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। वो पश्तो हो सकती है, वो पंजाबी हो सकती है, सिराइकी, सिंधी, बल्ती, हिंद को, पोठोहारी। तो ये इनमें से कोई भी जो है वो बलोची ज़ुबान में कहना भूल गया, तो वो भी जो है ज़ुबान हो सकती है। तो इस तरह जो है वो बच्चा मुख्तलिफ ज़ुबानें जो है वो उस उम्र में जो है वो सीख रहा होता है। अब जब बच्चा जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान, इंग्लिश या उर्दू जो है वो प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए जाएगा तो उसके कुछ स्टेप्स हुआ करते हैं। हमारे वालिदैन, बहुत सारे बच्चों के वालिदैन वो चाह रहे होते हैं कि वो भी फ़ोनिक्स के ज़रिए जो है वो इंग्लिश सीखे। जी हाँ, मैंने एक जो है वो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है कि फ़ोनिक्स के ज़रिए, आवाज़ों के ज़रिए वो भी जो है ना वो लैंग्वेज सीखे। तो जो कि जो है वो मोस्टली पूरी दुनिया में जो है वो अल्फ़ाबेट्स को या अंग्रेज़ी के हरूफ तहज्जी को उनकी आवाज़ों के साथ, फ़ोनिक्स के साथ जो है वो बच्चे को अंग्रेज़ी जो है वो पढ़ना सिखाई जाती है। तो चलते हैं कि किस तरह जो है वो फ़ोनिक्स को जो है वो सीखा जाता है और किस तरह जो है वो बच्चा इनको सीख कर पढ़ना सीखेगा और उसको बोलना भी सीखेगा। तो उसका एक प्रॉपर जो है वो कोर्स है। तो हम सबसे पहले उसके जो बेसिक बुनियादी मालूमात हैं और उनकी आवाज़ें हैं उनकी तरफ जो है वो चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो इंग्लिश है उसको जब बच्चा रीडिंग स्टार्ट करता है, पढ़ना स्टार्ट करता है, तो हम उसको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स या इंग्लिश के हरूफ तहज्जी जो है वो सिखाते हैं। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि जो बड़े स्कूल हैं, जो इंटरनेशनल मेथड से या तरीके से या बैनुल अक़वामी तरीके के साथ बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाते हैं, पढ़ना ख़ास तौर पर जब वो शुरू में पढ़ रहे होते हैं, तो वो उनके हरूफ तहज्जी के साथ-साथ, उनके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के साथ-साथ उनको जो है वो उनकी साउंड्स या फ़ोनिक्स भी जो है ना वो सिखाते हैं। तो जो है आप चलते हैं फ़ोनिक्स की तरफ, उनकी आवाज़ें क्या होती हैं। तो आप पहले उनकी आवाज़ सुनें, मैं फिर उसको रिपीट करूँगा और फिर आप जो है ना ये बच्चे को सुनाएँ। अगर आप खुद एज़ अ वालिदैन या उनकी जो ट्यूटर हैं,
या उनका कोई भी ट्यूटर है या जो पढ़ाने वाला है वो इसको समझकर इस तरीके के साथ पढ़ाएगा, तो उनको जो है वो बड़ी आसानी के साथ ये समझ भी आ जाएगी और उनके लिए इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें जो पहला अल्फ़ाबेट है वो है ए, उसकी साउंड है ए, बी, ब, सी, ख, डी, ड, ई, ए, एफ, जी, g, h, h, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, O, V, V, W, W, X, X, Y या Z या Z, Z। अब मैं आपको इनकी सिर्फ जो है ना वो फोनिक्स या साउंड सुनाता हूं। ए, ब, ख, ड, ए, ग, ई, ज, ख, ल, म, न, ओ, फ, ख, स, ठ, आ, v, व, क्स या z। तो यकीनन आपने जो है वो इनकी साउंड्स जो है वो सुन ली होंगी और उनको अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरी तरफ से उन वालिदैन के लिए, स्पेशली जो अपने बच्चों को जो है वो ज़्यादा फीस पे करके प्राइवेट स्कूल्स में या उन स्कूल्स में जहाँ पर फोनिक्स के ज़रिए जो है वो बच्चे को इंग्लिश पढ़ना सिखाई जाती है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और या फिर वो ऐसे इलाकों में है जहाँ पर वहाँ पर स्कूल भी ऐसे अवेलेबल नहीं है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये उन पेरेंट्स तक जो है वो ये ज़रूर पहुँचाएं, ताकि वो अपने बच्चों को ये सिखा सकें। और आप इसके साथ ज़रूर जुड़े रहिए। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और मटेरियल बनाना भी सिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप जो है ना ये मटेरियल बनाकर जो है वो बच्चों को ये फोनिक्स सिखा सकते हैं। और जब ये बच्चा फोनिक्स सीख जाएगा आप देखिए क्या कि इसका बड़ा मैजिकल जादुई इफेक्ट आता है बच्चे के ऊपर, और वो जो है जो इंग्लिश को जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।